दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में मीडिया योगी आदित्यनाथ का महिमा खंडन करने में दिन रात जुटी रहती है। कानपुर में एक विवाद था, वहां के डीएम जितेंद्र कुमार सिंह और वहां के पूर्व सीएमओ हरदत्त नेमी के बीच में। डीएम ने सीएमओ को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी और सीएमओ के बचाव में कि सीएमओ का ट्रांसफर न किया जाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और तमाम नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखी। लेकिन साहब, मामला आईएएस बनाम सीएमओ पे था और सब जानते थे कि आईएएस से पंगा लेना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। और वही हुआ, मुख्यमंत्री के आदेश पर, चूंकि हरदत्त नेमी साहब ने कुछ मीडिया को इंटरव्यू वगैरह दे दिए थे, अब उनको सस्पेंड कर दिया गया। ब्रजेश पाठक भी कुछ नहीं कर पाए, विधानसभा अध्यक्ष भी खामोश हुआ। लेकिन जो सस्पेंड किए गए सीएमओ डरे नहीं, वो लगाए थे, बकायदे इंटरव्यू देना जारी रखे और उन्होंने कहा चूंकि मैं एक जाति विशेष का हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट ने योगी जी के आदेश पर स्टे लगाते हुए कानपुर के सीएमओ के सस्पेंशन को स्टे दे दिया। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि नॉर्मली उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से जो फैसले आते हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं। अभी 5000 प्राइमरी स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है आसपास के स्कूलों में, उसमें लखीमपुर खीरी के 50 से ज्यादा छात्र गए थे और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। तो इस मामले पर हमसे बात करने के लिए हमने अनुरोध किया उत्तर प्रदेश के आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सबके बहुत लोकप्रिय पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी से बात करने का, क्योंकि वो समझा सकते हैं मुझे कि दरअसल हुआ क्या है, क्योंकि वो जनहित में बहुत सारे मुकदमे लड़ते हैं। मुझे लगता है आजकल तो वकील भी हो गए हैं। तो अमिताभ जी, आपने आदेश पढ़ा, आदेश पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये देखा जाए, जो ये आदेश है 7 जुलाई का जस्टिस मनीष माथुर जी के कलम से लिखा हुआ आदेश है। यह आदेश प्रथम दृष्टया कई बातें स्थापित करता है। पहली बात तो यह कहता है कि जो इसने एक लाइन कहा है कि प्राइमा फेसाई सबमिशन सबमिटेड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर पिटिशनर हैव फोर्स, यानी जो पिटिशनर ने डॉक्टर हरिदत्त नेगी ने जो बात कही है उनमें बल दिखता है और बल दिखने के कारण 19 जून के जो 2 आदेश हैं, इसके अनुसार जो मैं देख रहा हूँ 19 जून को 2 आदेश हुए। एक आदेश द्वारा डॉक्टर नेगी निलंबित किए गए और एक आदेश द्वारा जो ओपी नंबर 3 है, प्रतिवादी संख्या 3, उनको सीएमओ बनाया गया। तो दोनों आदेशों को इसमें निरस्त किया गया है, स्थगित किया गया है, स्टे दिया गया है अगली सुनवाई तक। जो अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है 18 अगस्त। 18 अगस्त तक वो उसमें स्थगन है और सभी प्रतिपक्षियों को अपने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। जो डॉक्टर नेगी ने आरोप लगाया, जो अपनी बात कही है अपने याचिका में, जो मैं देख पा रहा हूं उसमें उनका ये कहना है, एक तो उन्होंने यह कहा ही है कि जो भी कार्रवाई हुई है वह नेक नियति से नहीं हुई है, बद नियति से हुई है, एक इनका कहना है। दूसरा कहना है कि हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की न तो कोई विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई, न कोई अन्य मुझ पर कोई और इंक्वायरी इनिशिएट हुआ, सीधे सस्पेंड कर दिया गया, दूसरा कहना है। तीसरा कहना है कि इसी मामले में मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया था, उस शो कॉज नोटिस पे अभी कार्रवाई चल ही रही थी कि आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो यह निलंबन इसका कोई कारण आधार नहीं है। जब प्रक्रियात्मक स्थिति बनी हुई थी, कोई ऐसा नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आपने जानबूझकर मुझे निलंबित किया है, यह इनका
कहना है बल्कि जिस शो कॉज नोटिस का मैं जवाब भी दे चुका था 27 मई को, जो निलंबन हुआ है मेरा, उसमें उस जवाब को कंसीडर नहीं किया गया है और सीधे सीधे निलंबन कर दिया गया। यह इनके कुछ मुख्य बिंदु थे। कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही वही कहा कि इनमें बल दिखता है, प्राइमा फेसाई दे सीम टू हैव फोर्स। तो जो बात मैं कहना चाहूंगा, यह तो कानून की बात हुई जो यहाँ इस ऑर्डर में अंकित है, लेकिन जो इसके जो रेमिफिकेशंस है, रिपरकशंस है, इसका जो संदर्भ है, इसका जो ताना बाना है और इसका जो आयाम है वह महत्वपूर्ण है, जिसको आपने निश्चित रूप से सही ढंग से प्रस्तुत किया। ये अपने आप में इसका अत्यंत महत्व है और महत्व इस रूप में है कि यह कोई इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ बहुत संभव है कि विभागीय मंत्री के रूप में इसमें स्वास्थ्य मंत्री जो है श्री ब्रजेश पाठक, उनके ही हस्ताक्षर हुए हों, मुख्यमंत्री तक फाइल नहीं गई हो। यह संभव है कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हुए हों, क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं दिख रहा, मैं टिप्पणी नहीं कर पा रहा। लेकिन व्यवहारिक रूप में यह बात बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री एक तरफ से, यह व्यवहारिक बात है, यह कानून में यह बात अंकित नहीं है, और स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर की तरफ से, मुख्यमंत्री डीएम की तरफ से, और इसमें तमाम जो है राजनीतिक गैर राजनीतिक तथ्य उभर आए थे। तो जिस प्रकार से यह आदेश हुआ और जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने इसमें सरकार के निर्णय को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण बताया और जो याची है उसकी बातों में प्रथम दृष्टया बल बताया, वह अपने आप में इस बात को बताता है कि निश्चित रूप से यह सरकार की और सरकार के रूप में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ की व्यक्तिगत स्तर पे, क्योंकि श्री आदित्यनाथ के संदर्भ में समस्या यह आ जा रही है जिसके कारण शासन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है कि उनके यहाँ नियमों और गुण दोष के आधार पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, सिर्फ व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण अपने परायेपन के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं। भ्रष्टाचार से श्री आदित्यनाथ जी को कोई परहेज नहीं दिखता है, क्योंकि मैंने स्वयं उनके इर्द गिर्द का कोई ऐसा व्यक्ति संभवतः नहीं होगा जिसके विरुद्ध हमने शिकायतें न की हों, लेकिन उनमें से किसी में प्राथमिक स्तर पर कार्रवाई तक नहीं हुई। अतः भ्रष्टाचार कदाचार से इसका कोई वास्ता नहीं है, पॉलिटिकल था, और उस पॉलिटिकल मामले में डॉक्टर नेगी ने निश्चित रूप से आगे बढ़ के एक मिसाल कायम की, संघर्ष किया और कहीं ना कहीं जिसको हम लोग पटखनी बोलते हैं, प्राथमिक स्तर पे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को प्राथमिक स्तर पर पटखनी दी, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि मैं यहाँ यह जोड़ना चाहूंगा कि यह जैसा आपने स्वयं भी कहा कि ऐसे तमाम आधारहीन मनमाने निर्णय श्री आदित्यनाथ के स्तर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन जो भय उन्होंने व्याप्त कर रखा है व्यवस्था में, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, पुलिसिया राज, एसटीएफ और पुलिस, तो उसके कारण ज्यादातर लोग अपना जो है भागते भूत की लंगोटी भली के हिसाब से जो बच गया उसी को मुकद्दर मान के चुप बैठ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इसे संघर्ष किया, सामने आए और उन्होंने इस चीज को सार्वजनिक किया है कि मौजूदा सरकार में अनवरत मनमानापन भारी स्तर पे हो रहा है। लेकिन सर देखिए, दो चीजें हुई है। आपका मैंने पूरी बात मैंने ध्यान से सुनी, आपने चूंकि कोर्ट का ऑर्डर भी बहुत ढंग से पढ़ा और उसको एक्सप्लेन किया। जो बड़ी बात मुझे इस आदेश में ये दिखाई दे रही है कि एक अधिकारी ने साहस किया। यहाँ बहुत से अधिकारी तो साहस ही नहीं करते हैं। वो कोर्ट गया और कोर्ट ने पहले प्रथम दृष्टया ये माना कि जो हरदत्त नेमी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तभी ना स्टे दिया है भाई, स्टे दिया है और सब कुछ रोक दिया है। तो इससे पूरे प्रदेश के अधिकारियों में जो अधिकारी अभी तक हिम्मत करके कोर्ट नहीं जा पा रहे थे, अब वो कोर्ट जाएंगे। दूसरा, कहीं न कहीं अधिकारियों ने अविवेकपूर्ण निर्णय लेके योगी आदित्यनाथ की इमेज पे चोट पहुंचाई है, क्योंकि आप ये सोचिए कि सीएमओ लेवल का अधिकारी
योगी जी को गलत साबित कर दे रहा है कोर्ट में उनके आदेश को। वो मतलब वो जीत जा रहा है, हाई कोर्ट से स्टे लेके चला आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि आज सुबह जब वहां पे दो सीएमओ लोग पहुंच गए, भाई पुराने सीएमओ भी पहुंच गए, नए वाले सीएमओ भी पहुंच गए, और सरकार की तरफ से ये कहना कि हमारे पास अभी हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया है, वहां कुछ अधिकारियों ने बताया। तो ये बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि जब ये आदेश आप देख ले रहे हैं, आजकल हाई कोर्ट का आदेश ऑनलाइन होता है, आप बता रहे हैं 7 तारीख का आदेश है, तो ये जरा समझाइए कि 7 तारीख का जो आदेश है, मान लीजिए अपलोड हुआ होगा 8 तारीख की रात, 7 की रात या 8 की सुबह, वो अभी तक सरकार के अधिकारियों तक नहीं पहुंचा होगा। इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, अब इसमें मैं यह जानता हूं कि यह सब एक इशूज ऑफ डिस्क्रिशन रहता है, और यह सब मुझे कुछ हद तक जैसे कहिए मीडिया मसाला का चीज ज्यादा दिखता है। क्योंकि अब समस्या यह है कि जो नया सीएमओ जो बहाल हुआ है उसको भी दिखाना होता है कि देखो मैं जीत के आया हूँ, वो अपनी चित्त में चला जा रहा है। ऐसा नहीं, ये भी सही है कि अगर वो आज नहीं गया होता तो कोई पहाड़ नहीं टूट रहा होता, लेकिन वो जीत के आया है तो उसे अपनी दिखानी है, सरकार को भी अपनी हार नहीं माननी है। तो यह जो है असली जो बात थी वह तो 7 तारीख के निर्णय ने कर दिया। बाकी जो 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 दिखावटी चीजें हैं तो उसमें सरकार न यह उसको गलत साबित कर पाएंगे न वह कह पाएंगे, क्योंकि वो कह सकता है। अगर भाई देखिए, मैंने यह देखा है मानने को, अगर सरकारी अधिवक्ता ने व्हाट्सएप भी कर दिया, यह बहुत वाइड रेंज है। सरकारी अधिवक्ता कोर्ट से बाहर निकला, उसने व्हाट्सएप पर जो बोल दिया कि इस मामले में यह निर्णय हो गया, वहां उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, फाइल पे लगा दिया, उसके अनुसार आदेश कर दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई एक कम्युनिकेशन हो चुका है। एक यह भी है, अगर कोई करना चाहता है और नहीं करना चाहता तो आप सत्यापित प्रतिलिपि लेके घूमते रहिए, वह आपको मिलेगा ही नहीं। पहले सत्यापित प्रतिलिपि में 2 दिन लगेगा, फिर लेके पहुंचिए, अफसर ही नजारत है, पढ़ेगा तो उसके बाद बोलेगा फाइल बनेगी, ऊपर तक जाएगी, 15 दिन लगा देगा। यानी कि करना चाहे तो 1 दिन में, 1 घंटे में। मैं जब भी निलंबित हुआ तो 15 मिनट में निलंबित हुआ, अभी फाइल गई और दंड से निलंबित हो गया। अब मुझे जेल भेजना था, जिस तारीख को ये जो है जो जांच अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट अपनी लिखी, जिस तारीख को 27 अगस्त 2021 को जांच रिपोर्ट लिखी, अगर दफ्तर खुला होगा 10-11 बजे तो 11 बजे तक भी पहुंचा होगा, 11 बजे तक फाइल पहुंची, 1 बजे तक एफआईआर हो गया, और 1:15 बजे मैं उठा लिया गया। यह भी होता है। अगर नहीं करना है तो जो आप कह रहे हैं खड़ामा फाइल चाहिए, तो यह तो अपनी अपनी मंशा है। लेकिन मूल बात यह है कि जो पटखनी मिल चुकी है, और यह भी सही है कि सरकार, जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी को मैं जानता हूँ, वह भी सरकार भी इसमें बेदम नहीं होगी। उनका भी फाइल बन रहा होगा, उनके वकील भी पहुंच चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मतलब जिसको कहते हैं पहलवानी की पूरी तैयारी हो गई होगी। और सरकार को हमेशा ऐसे चीजों में अच्छा भी लगता है, फायदा भी होता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि उसके हाथ लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है, पूरी फौज बना रखी है वहां पे। 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए देंगे, बड़ा वकील बना देंगे, पिटीशन दायर कर देंगे, जो कुछ भी खर्चा होगा इस बेचारे डॉक्टर का होगा, वहां आना जाना। यही जो डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब है अधिवक्ता महोदय, ये भी जो है कोई बहुत ही, मैं कहूँगा, निःशुल्क अधिवक्ता महोदय नहीं है, इनकी बहुत ही मोटी फीस है, आप और हम सभी जानते हैं। तो जो कुछ भी मतलब जो है जो लगेगा वो डॉक्टर पे ही लगेगा। लेकिन इसकी, और यही सरकार हमेशा जानती है, सरकारें जानती हैं कि हमारे पास पूरे अस्त्र शस्त्र जैसे कि कवच कुंडल के साथ वो मौजूद हैं, वह पूरी तरह से मजबूती से खड़े हैं, और एक आम जो लिटिगेंट जो है वो इनसे लड़ पाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर ने इस मामले में हिम्मत की, उन्होंने पहले स्तर पर पटखनी दी,
संभव है सरकार न जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी एक राउंड और जाना चाहेगी, क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने में। लेकिन सर एक चीज तो है ना कि लगातार अभी तक ये हो रहा था कि एक सरकार जो फैसला ले रही थी अधिकारी मान ले रहे थे, लेकिन हरदत्त नेमी ने कम से कम हाई कोर्ट का रास्ता तो तक का रुख तो किया और उनको सफलता भी मिली। तो कहीं ना कहीं इससे जो लोग अब मनमाने फैसले लेते हैं, क्योंकि योगी जी तो फैसला लेते नहीं है भाई, फैसला जो अधिकारी लेते हैं, तो क्या इससे हाई कोर्ट के इस स्टे के बाद कुछ अधिकारियों की मनमानी पे लगाम लगेगी कि वो उसी तरह से मनमाने फैसले लेते रहेंगे कि हमारे लिए कोई कायदा कानून नहीं मानते हैं, जो है जो हमने लिख दिया वही कायदा कानून है, और नाम तो उसमें योगी जी का जा रहा है। देखिए, अब इसमें भी मैं बहुत साफ कहूंगा कि जो मैं जिस फील्ड में मैं काम भी करता हूं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, तो अब यहाँ देखिए, इस पूरे मामले में योगी जी का क्या बिगड़ा? थोड़ी बहुत नाक पे हल्की सी जो है, मतलब नाक नीची हुई नहीं हुई, उनके कहने वाला वो कहेंगे। जो कुछ भी संघर्ष करना पड़ा डॉक्टर को करना पड़ा। किसी यह तो हुआ नहीं कि कोर्ट ने कहा हो कि जिसने सस्पेंड किया हो उसको लेके आओ और उसको मैं उसके तो कुछ अकाउंटेबल, उसने गलत आदेश किया, वह अपना अलमर्स बैठा हुआ है, मुझे उठा के जेल भेज दिया। पिछले 3.5 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, 50 जगह दौड़ चुका हूँ। हर बार यही कहते हैं कि यही झूठा है, यही मक्कार है, इससे झूठ बोलने की आदत है। भाई सरकार है, तो अभी तक मैं किसी का जो कहते हैं खरोच भी नहीं दिला पाया। इंस्पेक्टर, सिपाही, दरोगा तक को नहीं, बड़े अफसरों को छोड़ दीजिए। तो चूंकि वह अलमस्त इसीलिए रहते हैं, खुली चाकरी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको याद होगा इसी संदर्भ में सुलखान सिंह साहब ने एक मामले में, जब एनकाउंटर का मामला था, उन्होंने कहा था कि बच्चा एनकाउंटर तो कर रहे हो, बाद में सरकार हट जाएगी, जेल तुम जाओगे। तो जब अकाउंटेबिलिटी आएगी, यहाँ गुजरात में एनकाउंटर्स हुए, खूब हुए, लेकिन कुछ लोग जब पहुंच गए अंदर खाने, जब बंजारा जी चले गए, यह चले गए, वह चले गए, 7 साल 8 साल तक रहे, तब तक रहे जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन गए। वरना उनमें से कई लोग तो जो है वो, तो कोई कह रहा था कि हम सुसाइड करेंगे, कोई कह रहा था हम सरकारी गवाह बन जाएंगे। एनकाउंटर थम गए थे। अभी यहाँ लग रहा है कि योगी जी का राज कभी खत्म ही नहीं होगा। हमको जो मन सो करो। एक सिपाही भी किसी को आप देख लीजिए, मतलब वो अफलातून बना घूम रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लगभग खत्म है। डॉक्टर हरिदत्त नेगी ने इस दौरान एक चिराग का काम किया है, एक मशाल का काम किया है, आगे बढ़े हैं, वह बेहद प्रशंसनीय है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चलिए सर, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।